प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेडी कैंपस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखो, हम लोग हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद एक सीरीज लेके आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो ये हमारा उस सीरीज के अंदर पार्ट नंबर 4 है। देखो, जैसे हमने पिछली 3 वीडियो पढ़ी थी, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, बस देने का लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो देखो, हम लोग इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। ऐसे आ जाएगा, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे दे देगा रूट निकालो, या फिर बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो, आप बड़े आराम से कर दोगे। देखो 4x² माइनस, देखो जिन बच्चों ने पिछली 3 वीडियो देखी है प्रीवियस ईयर की, वो लोग बिल्कुल आराम से कर देंगे। उनके लिए बिल्कुल ये जीरो लेवल की बातें होगी। अब इजिकल टू 0। अब देखो, अब ये देख के पूछ लेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है कि ये वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। भाई, सबको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सोल्व हो सकते हैं। और देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, यही तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखो, सारे बच्चों को पता है कि b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है, d के बराबर, यानी d हमारा होता है b² माइनस 4ac। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपके क्वेश्चन में इतना आ जाए पेपर के अंदर, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिर्फ आप इतना निकाल दोगे, d की वैल्यू निकाल दोगे। अब देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि abc की वैल्यू क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपैरिजन करवाते हैं। देखो, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो देखो, यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि a क्या है। देखो, a क्या है हमारा, यहां से देखो मैंने कंपेयर किया, a की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो यानी कि a इजिकल टू 4। अब देखो, b कंपेयर करेंगे। देखो, b किसके बराबर आ गई है, b की वैल्यू आ गई हमारी -4a²। अब देखो, c की वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखो c क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट में क्या है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। देखो, जिन बच्चों ने ये वाला कर लिया ना, तो अब बिल्कुल आराम से सम कर देंगे, क्योंकि अब तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है। सबसे पहले d निकालेंगे। d किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac होता है। अब देखो, b क्या है भाई इसके अंदर, माइनस का 4a² माइनस 4a कितना है हमारा 4, और c कितना है भाई हमारा, c है हमारा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब देखो, -4a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो, हर एक बच्चे को पता है -4a की मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार -4a से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, और a की a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। देखो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 16a² हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे भी लिख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 16a² लिख लेंगे, क्योंकि 16a का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, 16a²। अब देखो, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16 होगा। अब देखो, ये कितना हो गया भाई हमारा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब देखो, हमने यहां पे गलती कर दी। देखो, ये है ना 4a² है b की वैल्यू, हमने 4a लिखा है, तो हम इसका स्क्वायर भी लिखेंगे ना भाई इधर। अब देखो, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा। देखो, ऐसी गलती मत करना। देखो, ये स्क्वायर है 4 माइनस 4a² मल्टीप्लाई -4a²। अब देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर 2 ये है, a की पावर 2 ये है। तो आप लोगों ने एक्सपोनेंट पावर के अंदर पढ़ा है, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा a की पावर 4। तो देखो, ये हो जाएगा हमारा 16a की पावर 4। ये बात समझ में आई। देखो, बिल्कुल जीरो लेवल की बातें थी। अब देखो, हमें क्या करना है, देखो ये हो गया हमारा 16a की पावर 4। अब देखो, इस -16 की a की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा,
-16a⁴ बन जाएगा। अब देखो -16 को मल्टीप्लाई करेंगे -b⁴ से तो क्या हो जाएगा, +16b⁴ हो जाएगा भाई। आई बात समझ में। अब देखो ये प्लस का 16a⁴ है और ये माइनस का 16a⁴ है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा भाई, यहां से हमारा 16b⁴। अगर देखो आपका क्वेश्चन यहां तक आता, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ, तो आप लोग यहां तक लिख देते। लेकिन इसने क्या पूछ रखा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है कि कौन से फॉर्मूले से निकलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा कहता है -b + (√b² - 4ac। अब देखो सब बच्चों को पता चल गया भाई यहां से। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फॉर्मूले को, देखो -b + (√), देखो b² - 4ac की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, d लिख लेता हूं, क्योंकि d के बराबर होता है, और डिवाइड बाई 2a। देखो बिल्कुल आराम से देखेंगे। देखो जिन बच्चों के ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ना, तो ये वीडियो ना 2 बार देखना, 3 बार देखना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपके समझ में आएगा और पेपर के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाले हो आप। अब देखो b क्या है, अब देखो यहां से चेक करेंगे भाई, b है -4a²। देखो ये फॉर्मूला के अंदर है एक माइनस, तो और b की वैल्यू किसके बराबर है, -4a² है भाई, यही तो है। प्लस माइनस देखो d की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 16b⁴। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बड़े आराम से, 16b⁴ डिवाइड बाई 2a। देखो भाई a कितना है, a हमारा कितना है, 4 है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। देखो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 16a⁴ हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस, अब देखो ये तो सारे बच्चों को सोल्व करनी आ गई, क्योंकि हमने पिछली 3 वीडियो में यही चीज तो सीखी है। अब देखो √16b⁴ का स्क्वायर रूट करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b⁴ का कितना हो जाएगा, b⁴ हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो अभी भी समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूं फिर। देखो 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4, और b⁴ को ऐसे लिख सकते हैं b⁴ देखो यहां से एक 4 बाहर आ गया और यहां से एक b⁴ बाहर आ गया, तो ये कितना बन गया, 4b⁴। तो देखो यहां पे लिख देंगे हम लोग 4b⁴ डिवाइड बाई 8। देखो किसी बच्चे को दिक्कत है यहां तक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमने 16 क्यों कर दिया, ये तो 4 ही है ना भाई, हम गलती कर रहे हैं ना। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4a²। 16 गलत कर दिया ना, 16 नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक बार हम लोग यहां पे पॉजिटिव लेंगे और एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। देखो पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a⁴ प्लस 4b⁴ डिवाइड बाई 8। और देखो एक बार मैं यहां पे क्या ले लूंगा, इसको नेगेटिव ले लूंगा, -4b⁴ और डिवाइड बाई 8। ये बात समझ में आई। देखो किसी भी बच्चे को यहां तक दिक्कत हो तो मुझे बता दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे सोल्व करते हैं। देखो इसको मिटो देता हूं मैं यहां से, क्योंकि नीचे फिर बोर्ड पे दिखेगा नहीं आपको। अब देखो भाई, देखो इतना हो गया हमारा, तो देखो यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 4 कॉमन निकाल लूं बड़े आराम से। देखो मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, तो भाई क्या बच गया मेरा, a² प्लस में b² और नीचे क्या है, 8 है भाई। देखो यहां से भी मैं क्या कॉमन निकाल लूं, 4 कॉमन निकाल लूं। देखो मैंने 4 कॉमन निकाला तो क्या हो गया, यहां पे a² माइनस b² हो गया भाई, डिवाइड बाई कितना है, 8। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना 4 की टेबल से, तो देखो 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो देखो ये हो गया a² प्लस b² डिवाइड बाई 8। और ये वाला हमारा क्या हो गया, a² माइनस b²। देखो ये भी 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, डिवाइड बाई 2। ये देखो 2 है ना इधर, 8 नहीं है, कितना है, 2 है। तो देखो ये आगे हमारे x की वैल्यू, यानी ये आगे हमारे 2 रूट, यानी कि
ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइड बाई 2, और ये वाला रूट आ गया हमारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइड बाई 2। देखो कितना जीरो लेवल का सम था। तो आप लोगों को ना बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं अभी। देखो सेकंड पार्ट कब पूछा गया है? सीबीएसई 2015 में। देखो हमेशा ध्यान रखना, सीबीएसई ऐसे ही पूछती है। देखो 2015 का क्वेश्चन पूछ लेगी, 2020 में पूछा होगा, 2017 का 22 में पूछ लेगी, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हैं एग्जाम के अंदर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। देखो सेकंड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है भाई? 4x स्क्वायर प्लस 4abx माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो अब सब बच्चों को पता चल गया कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होगी। ये हमें पता चल गया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होगी, और सारे बच्चों को पता है। देखो बार बार मैं लिख रहा हूं कि ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब देखो सारे बच्चों को पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने पिछली बार भी बताया था क्या होता है, डी के इक्वल होता है। देखो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो मैं एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मैं क्या करूंगा? अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करवाऊंगा। देखो यही तो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां से मैं कंपेयर करवाता हूं भाई। तो देखो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4 के बराबर। अब देखो अब तो बहुत सारे बच्चे समझ ही गए, ए इज इक्वल टू आ गया 4। अब देखो बी है, बी किसके बराबर आ गया भाई हमारा? 4b के बराबर आ गया। देखो b आ गया हमारा 4b के बराबर आ गया। अब देखो c किसके बराबर आ गया? c तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। देखो c आ गया हमारा माइनस है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होता है? d के बराबर। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b कितना है मेरा? 4b है, तो मैं क्या करूंगा? 4b का स्क्वायर माइनस 4a कितना है भाई मेरा? 4, और c कितना है मेरा? c है माइनस का a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखो 4b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 4 4 जा 16, और ये अंदर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, यही तो है। अब देखो 4a कितना था? a हमारा 4 ही है ना, और ये देखो ये यहां पे माइनस का है, यहां पे माइनस का है, तो इसको माइनस का लेते हैं। देखो यहां पे ये माइनस का है। अब देखो ये तो माइनस माइनस क्या हो गया था? प्लस हो गया था। ये माइनस माइनस क्या हो गया था? प्लस हो गया था, और ये यहां पे क्या है हमारा? माइनस है। कोई बात नहीं, माइनस ले लेंगे। अब देखो क्या है ये हमारा 16b स्क्वायर। देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखो 16 को मैं a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, क्या हो जाएगा? 16a स्क्वायर हो जाएगा। और 16 को मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो यहां पे माइनस है, क्वेश्चन के अंदर माइनस है, तो माइनस का 16 क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है? नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना बच जाएगा? 16a स्क्वायर बच जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ, तो हम लोग बड़े आराम से बता देते कि भाई 16a स्क्वायर होगी। लेकिन इसने क्या पूछ रखा है? रूट पूछ रखा है। तो रूट सब बच्चों को पता है कि किससे निकलेंगे भाई? हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकलेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी डिवाइड बाई 2a। अब देखो b कितना है? 4b है, और देखो माइनस का साइन है फॉर्मूला में, तो b की जगह लिख देंगे b की वैल्यू 4b है, क्योंकि हमें गिवन है। हमें यहां से कंपेयर करके निकलवा ली ना ये 4b। प्लस माइनस देखो d की वैल्यू हमारी कितनी आई है? d की वैल्यू आई है 16a स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? 16a स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 2a। a क्या है भाई हमारा? a 4 है, तो a की जगह कितना रखेंगे? 4 इज इक्वल टू, देखो ये कितना है हमारा? माइनस 4b
प्लस माइनस, देखो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना हो जाएगा 4, ए स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा ए, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 8। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो हम एक बार इसको पॉजिटिव लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे नेगेटिव। तो देखो मैंने इसको एक बार लिख दिया, मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया भाई 4a डिवाइड बाई 8, और एक बार मैं इसको क्या लिख लेता हूं नेगेटिव लिख लेता हूं -4a डिवाइड बाई 8। अब देखो भाई इन दोनों से मैं क्या कॉमन निकलवा लूं माइनस, देखो मैं 4 कॉमन निकलवा लेता हूं। देखो चाहे आपकी मर्जी है, देखो 4 कॉमन निकलेगा यहां से, तो 4 कॉमन निकलेगा तो ये क्या बच जाएगा माइनस का b प्लस ए डिवाइड बाई 8, ऐसे ही तो होगा। ये बात समझ में आई। अगर यहां से हमारा कॉमन निकलता है माइनस का 4, तो देखो b पॉजिटिव हो जाएगा और a भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइड बाई 8। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो भाई देखो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है ना, इसको यही कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो 2 की टेबल से कट गया, तो ये देखो यहां पे कितना हो गया माइनस का b प्लस ए डिवाइड बाय 2। अब देखो ये भी 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस b प्लस ए डिवाइड बाय 2। देखो ये हमारे रूट आ गए। देखो कई बच्चे हैं ना ऐसे लिख लो इसको, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो पॉजिटिव वैल्यू आगे लिख लेते, नेगेटिव पीछे लिख लेते। देखो सेम बातें हैं वही। अब इसको भी माइनस ए प्लस बी ऐसे लिख दो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप लोग यहां तक करके आ जाना एग्जाम के अंदर, चाहे ये यहां तक कर लेना, आपका आंसर तो सेम ही है बिल्कुल। तो देखो ये आगे हमारे 2 रूट आ गए, यानी कि हमारी एक्स की वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। देखो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के ऊपर है बिल्कुल। अब देखो इसका लास्ट पार्ट करते हैं। देखो इस टाइप के हमने है ना 12 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, 12 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए जो सीबीएसई ने पूछे हैं, हर साल पूछे हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है आपका, और जिस बच्चे ने ये कर लिया ना तो सोच लो कि उसके 4 नंबर पक्के हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो थर्ड देखते हैं। देखो बिल्कुल 0 लेवल का है ये भी भाई। क्या कह रहा है थर्ड के अंदर 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इस टाइप की इक्वेशन देख के हमें पता चल गया कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व होने वाला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब देखो यहां से ए कितना आ गया भाई मेरा, ए आ गया भाई मेरा 4। देखो ये मैंने कंपेयर करवाया, ए 4 के बराबर आ गया। बी किसके बराबर आ गया, बी आ गया भाई मेरा -4a। और देखो सी क्या आ गया मेरा, सी है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज आ गई। जिस बच्चे ने ये तीनों चीजें निकाल ली, अब तो हमें बिल्कुल 0 लेवल का हो गया। अब हमें पता है कि हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यही तो कहता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, ये क्या होता है डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट। देखो पहले निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो मैंने निकाला b किसके बराबर है -4a का होल स्क्वायर माइनस 4a किसके बराबर है 4, और c किसके बराबर है भाई a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो देखो -4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 16a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16a स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो प्लस 16b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या बच गया 16b स्क्वायर बच गया। तो ये हो गया भाई हमारा 16b स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई डी। अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछ रखा तो यहीं तक कर देते, लेकिन हमें क्या पूछ रखे हैं, इसके रूट पूछ रखे हैं। तो देखो रूट कैसे निकालेंगे भाई, देखो इसकी जगह मैं ये लिख लूं माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी डिवाइड बाई 2a। देखो b किसके बराबर है, b माइनस का 4a है। तो देखो ये तो माइनस का फॉर्मूला में है साइन,
और b की वैल्यू किसके बराबर है, -4a प्लस माइनस, देखो d की वैल्यू कितनी है भाई 16b² डिवाइड बाई 2a। a देखो भाई हमारा क्या है 4 है, तो a की जगह मैंने 4 लिख लिया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4a प्लस माइनस, देखो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, b का कितना हो गया स्क्वायर रूट b डिवाइड बाई 8 हो गया। अब देखो ये क्या हो गया 4a, एक बार लूंगा मैं पॉजिटिव वैल्यू और एक बार मैं क्या ले लूंगा यहां पे नेगेटिव ले लूंगा। ये बात समझ में आई। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, देखो यहां से 4 कॉमन आ रहा है, देखो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 8 और यहां से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया a माइनस बी डिवाइड बाई 8। अब देखो ये कितने की टेबल से कट रहे हैं, देखो दोनों 4 की टेबल से कट रहे हैं ना, तो इसको मैं 4 की टेबल से काट दूंगा। देखो 4 से कट गया ये, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो देखो ये कितना हो गया a प्लस बी डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो गया 2 की टेबल से कट गया तो a माइनस बी डिवाइड बाई 2। देखो हमारे कितने रूट हो गए भाई, हमारे 2 रूट हो गए, एक ये वाला रूट हो गया, एक ये वाला रूट हो गया। तो देखो बच्चों इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखना, प्रीवियस ईयर की जितनी भी वीडियो है उन सारियों को बिल्कुल अच्छे से देखना। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।